अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नैब ने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेल जो है उसको कैंसिल किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं, तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। इमरान खान को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि नून लीग की जिद्दोजहद है कि अब कोई इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आ सके। आवाम को ऐसी जमहूरियत से हमेशा के लिए निजात दिलाना चाहते हैं। आज इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई। इमरान खान को नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी साजिशों का जवाब देना होगा। मरियम नवाज की नैब के खिलाफ भी घन गरज बोली। नैब ने जमानत मंसूखी की दरख्वास्त देकर साबित कर दिया कि वो डर रहे हैं। इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम पर मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जादू टोने से करने का इल्ज़ाम। कहा मुल्क झाड़ फूंक से चलाया जा रहा है। जब जन्नात के जरिए ये सब करें तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब कुछ और। ऐसे लोगों पर हंसी आती है। मरियम नवाज ने यह सवाल भी किया कि जादू टोना इतना ही कामयाब है तो आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते। जंतर मंतर इतना मौसर है तो पेट्रोल, डीजल और आटा क्यों सस्ता नहीं करते। कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं उनके शर से, ना उनकी पार्टी के लोग उनके शर से महफूज हैं, ना इनके वालिदैन से महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। तो ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये। आप कोई चुड़ैलों की बात करें, आप किसी अजदहे की बात करें, किसी देव की बात करें, जो कोई आपसे पूरा पढ़ सके आपके शर में। मरियम नवाज हमें जादू टोने की बातें ना सुनाएं, जिन्नात की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये बताएं कि कौन से जिन्नात या चुड़ैलों ने मुल्क की दौलत लंदन मुंतकिल की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। सियासी चुड़ैल भी हमें जादू टोने के ताने दे रही है। मरियम नवाज ये बताएं कि अपार्टमेंट कहाँ से लिए, क्या रसीदें दी, क्या सारा पैसा तहखाने में काम करने वाले जिन्नात बना रहे थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ बनना नहीं चाहते, ये पैदा होते हैं जैसे 200 साल पहले नवाज शरीफ मीर जाफर की शक्ल में पैदा हुए थे। मरियम नवाज अपनी सियासत के लिए इदारों पर तनकीद कर रही हैं। उनका कोई सियासी कद काट नहीं, उनकी गालम गलोच से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल की पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मलिका बुखारी बोली, मरियम नवाज इक़्तिदार के लिए आइनी इदारे को क़ुर्बान करने को तैयार हैं, इसीलिए वो मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। हम आपकी सियासत की खातिर पाकिस्तान के आइनी इदारों को मुतनाज़ नहीं बनने देंगे। से मुल्क का हुक्मरान कहलाया जाता है, जो हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन जहां उसने पूरे मुल्क को बर्बाद किया है, माशी लिहाज से बर्बाद किया है, आम आदमी जो है वो करा रहा है। इसी तरह हमारे मुल्क के मुनज़्ज़म इदारे को जो नुकसान इन चंद दिनों में उसने पहुंचाया है, शायद पाकिस्तान का दुश्मन हमारे इस इदारे को उतना नुकसान न पहुंचा सके। हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के साथ इदारों को भी तबाह कर दिया। हमें डर है कि हुक्मरानों का जाहिलाना अंदाज मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचा दे। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। JUIP के सरबराही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। मौसम पाकिस्तान की खिदमात को खराजी अक़ीदत पेश।
पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में माशी तबाही रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदी मार्केट्स के क़याम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की GHQ आमद, मेहमान खुसूसी की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। पाक फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और सरहदी इंतज़ाम के उमूर पर गौर। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DG-ISI की तकर्री पर मुशावरत मुकम्मल। नई तकर्री का अमल शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की दायर दरख्वास्त में नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के हवालाजात भी मुंसलिक। वफाकी हुकूमत ने 8 अक्टूबर 2021 को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था। मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने शजरकारी मुहिम पर सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को माहौल महफूज बनाने के लिए अहदाफ मुक़र्रर करने की हिदायत। नेशनल पार्क्स की हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता अमले और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर भी जोर। कहा, पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम से ग्रीन चैम्पियन की हैसियत हासिल की। दुनिया मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके ज़ाती नहीं बल्कि आवाम के हैं। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ बताने में क्यों शर्मिंदा हो रही है? तफसील बताने में क्या हर्ज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। कहा कि दिफाई नौयत की चीज़ आम ना करें, मगर हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया? ये बात आवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे? सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे बनाने का केस। PP रहनुमा आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। स्पीकर सिंध असम्बली को दीगर 8 मुलजिमान समेत गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। कराची में नैब टीम के आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर नैब की गाड़ियां मौजूद। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की मिल्कियत कसर फातिमा की विरासत के तनाज़े का केस। सिंध हाई कोर्ट का मोहटा पैलेस को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म। अदालत का मोहटा पैलेस में मौजूद सामान की फहरिस्त मुरतब करने का भी हुक्म। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट से मोहटा पैलेस से 30 साल में होने वाली आमदन की तफसीलात तलब कर ली गई। पंजाब की जेलों के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कैदियों की सज़ा में 2 महीने की कमी का भी ऐलान। जेल मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस के साथ बुनियादी तनख्वाह के बराबर सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। जेलों में सेल और बैरकों में एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, LED लाइट्स और इजाफी पंखे नस्ब किए जाएंगे। ख़वातीन कैदी के साथ मुकीम 6 साल तक के बच्चों के लिए तालीम, तफरीही सहूलियात और डे केयर सेंटर का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महकमा जेल के लिए जितना किया उतना किसी हुक्मरान ने नहीं किया।
वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 5.5 अरब रुपए के पैकेज से जेलों में बहुत बेहतरी आएगी। हुकूमत के बाद हमें भी जेल में आना है। जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस की गाड़ी हमारे सामने होती है, लेकिन बाद में यही गाड़ी हमारे पीछे होती है। इसलिए आज उनका ख्याल रखेंगे तो कल को ये हमारा ख्याल रखेंगे। लाहौर में टिकटॉकर खातून से बदसलूकी का केस। पुलिस ने मुलजिम रैम्बो के साथ सोशल मीडिया पर वायरल नाजेबा वीडियो पर मुतासरा खातून आयशा अकरम के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला। पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपनी मर्जी से अखलाक बाख्ता वीडियोस बनवाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना जुर्म है। पीका एक्ट के तहत रैम्बो और आयशा को 7 साल सजा हो सकती है। FI साइबर क्राइम विंग लाहौर के नवाब टाउन में छापा। मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली लड़की हिना महमूद गिरफ्तार। मुल्जिमा के मोबाइल से सरकारी अफसरान की दर्जनों नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बरामद। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 1021 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,173 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का फैलाव तेज तर। पंजाब में मजीद 300 से ज़ायद नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 184 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 113 शहरी डेंगू में मुब्तला। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मजीद 97 मरीज दाखिल।